आज बड़ा दिन है दिल्ली के लिहाज से। आज दिल्ली के बजट का दिन है। बस कुछ ही वक्त का और इंतजार बाकी और फिर सामने आ जाएगा दिल्ली का बजट। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा पहुंच गई हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली का बजट पेश करेंगी। 80,000 करोड़ के बजट का अनुमान है। विकसित दिल्ली बजट ये नाम दिया गया है दिल्ली के बजट को। तो 2025-26 दिल्ली का ये बजट नाम विकसित दिल्ली बजट, और ऐसे में बस कुछ ही देर बाद दिल्ली का ये बजट दिल्ली के लोगों के सामने होगा। लंबी चौड़ी कवायद दिल्ली सरकार की तरफ से इस बजट को बनाने में की गई। दिल्ली के लोगों का सहयोग और साथ ही दिल्ली के लोगों से सुझाव दिल्ली सरकार ने इस बार के दिल्ली के बजट को बनाने के लिए मांगे, और इसी के तहत कई अलग अलग वर्गों के साथ दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। विशेष करके महिलाओं को लेकर खास फोकस दिल्ली के इस बार के बजट में रहने वाला है। और ऐसे में जो चुनावी वादा बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं से किया था 2500 रुपए महीने का, और साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए मदद का जो प्रावधान रखा गया था, उसको लेकर इस बजट में राशि किस रूप में आवंटित की जाती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। तो ये वो दिल्ली का बजट आप देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करने जा रही हैं। वित्त मंत्री भी हैं दिल्ली की, और इसीलिए रेखा गुप्ता ही दिल्ली का बजट दिल्ली की जनता को आज समर्पित करेंगी। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, बलराम पांडे और साथ ही दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम का पहले रुख कर लेते हैं और जरा जानते हैं बलराम से। बस अब तो इंतजार की घड़ियां सिमटती हुई, कुछ ही देर में दिल्ली का बजट दिल्ली के लोगों के सामने होगा। बलराम, कुछ संकेत मिल पा रहे हैं? कह तो रही है दिल्ली सरकार कि साहब ऐतिहासिक ये बजट रहने वाला है, लेकिन किस रूप में? बलराम। बिल्कुल, देखिए 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी आई है, और ऐसे में पूरी कोशिश होगी कि दिल्ली की जनता को एक बेहतर बजट दिया जाए। कुछ ही देर में दिल्ली की मुख्यमंत्री और सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो भी उन्हीं के पास है, तो वो बजट पेश करेंगी। और माना जा रहा है कि सभी वर्गों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। लगभग 80,000 करोड़ का ये बजट होगा, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे बिजली पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों के सौंदर्यीकरण की बात हो, या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं दिल्ली की जनता की, उनको बेहतर करने के लिए जो फंड है वो आज अलॉट होगा। और माना जा रहा है कि जो संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसका भी फंड आज आवंटित हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए भी विशेष ख्याल रखा गया है इस बजट में, और दिल्ली को बेहतर करने के लिए, दिल्ली को विकसित करने के लिए यह बजट लाया जा रहा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राम राज्य को स्थापित किया जाएगा इस बजट के जरिए, हर वर्ग का विकास होगा, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है इस बजट में। और देखने वाली बात ये होगी कि जब ये बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा तो किस क्षेत्र को कितना धन आवंटित होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछली सरकार की अगर हम बात करें तो उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर सबसे ज्यादा फंड अलॉट किया गया था। लेकिन अब बीजेपी की सरकार किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है, किस तरीके से डीटीसी विभाग में बसों का जो बेड़ा है वो बढ़ता है, तमाम ऐसी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना की सफाई और पोल्यूशन को लेकर के किस तरीके से फंड अलॉट किया जाता है, क्योंकि ये दो बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने हैं। क्योंकि यमुना की सफाई की बात दिल्ली सरकार में आने से पहले बीजेपी ने किया था, और कहा था कि तय समय सीमा में हम यमुना को साफ करेंगे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि यमुना की सफाई को लेकर के किस तरीके से फंड आवंटित किया जाता है, और साथ ही दिल्ली में पानी और बिजली की समस्या ना हो, उसको लेकर के समर एक्शन प्लान पहले ही सरकार की तरफ से तैयार कर लिया गया। तो उसको लेकर के फंड किस तरीके से आवंटित किया जाता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। और महिलाओं के लिए जो समृद्धि योजना लेकर के सरकार आ रही है। बलराम पांडे, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई बीजेपी सरकार ने अपने बजट को ऐतिहासिक बनाने के लिए एक नई रिवायत भी शुरू की। केंद्र सरकार के बजट के हलवे की तर्ज पर बजट का आगाज इस बार खीर से किया गया। दिल्ली में दिल्ली विधानसभा के इतिहास में पहली बार बजट से पहले खीर बांटी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि खीर की मिठास जैसा होगा दिल्ली का विकास।
एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक बता रहा है, बजट को खीर की तरह मीठा होने की बात कह रहा है, और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बजट खीर से नहीं, इकोनॉमिक सर्वे से बनता है। जबकि कल सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि पिछली सरकार के कामकाज पर श्वेत पत्र जारी होगा। एक इकोनॉमिक एनालिसिस और इकोनॉमिक डेटा होता है जो बजट का आधार बनता है, वो इकोनॉमिक सर्वे से आता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के आखिरकार बजट कैसे बना दिया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे इसलिए नहीं पेश किया गया क्योंकि दिल्ली की इकोनॉमी की शानदार तस्वीर उस इकोनॉमिक सर्वे में आ रही थी। क्या ये अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि हमने बिना पढ़े लिखे सोचे समझे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको देखे बिना अगर हम अपना बजट बना रहे हैं, मोदी कह रहे हैं कि हमारी कोई पढ़ी लिखी सरकार नहीं है, हम आंकड़े देखने में विश्वास नहीं करते। इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए, परंतु दिक्कतें कुछ इस प्रकार की हैं कि सभी सेक्टर का जो कंप्रहेंसिव सर्वे है वो अभी हम करवा रहे हैं और अभी सभी विभागों की ऑडिट रिपोर्ट भी आ रही हैं। तो इन ऑडिट रिपोर्ट्स के बिना किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक सर्वे पेश करने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो बहुत जल्द ये काम पूरा कर लिया जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे भी पेश होगा और मुझे लगता है कि पिछली सरकार के काम पर वाइट पेपर भी पेश किया जाएगा। और आइए सीधे एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। सहयोगी हमारे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक रावत का मैं रुख करती हूँ। दीपक, आम आदमी पार्टी जिस तरीके के सवाल उठा रही है, मतलब बजट अभी आया ही नहीं और बजट आने से पहले ही बजट की बुनियाद को लेकर कटघरे में बीजेपी सरकार के इस दिल्ली के बजट को खड़ा कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। जी रोमाना, दरअसल जो आतिशी अभी कह रही थी, जो आपने सुना भी, वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी एक रिपोर्ट होती है और हर साल जब भी बजट पेश किया जाता है उससे एक दिन पहले ये रिपोर्ट जो है वो विधानसभा में टेबल की जाती रही है। पिछले 10 साल में ये ऐसा ही उनकी सरकार में होता रहा है, उससे पहले भी होता रहा है कांग्रेस की सरकार के दौरान। तो उनका कहना था कि इस रिपोर्ट के जरिए ये पता चलता है कि जो बजट आपने जिन जिन चीज़ों के एलोकेट किया था वो उतना खर्च हो पाया है, नहीं हो पाया है, किस क्षेत्र में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।